हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था सेंटेंस करेक्शन कि वो बेसिक्स के ऊपर था। आज भी उसका रिमेनिंग पार्ट है, आज भी हम बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम दो वीडियो या एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइम एंड टेंसेस के ऊपर वो सेंटेंस लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इनका करना भी काफ़ी जरूरी था, इसीलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके पास सेम रहता है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं तो उसके बाद में लेंदी सेंटेंसेस जो एग्जामिनर पूछता है, जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, उनको भी आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये इजी लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट्स। यदि इजी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे 10 मोर सेंटेंसेस based on the sentence formation या फिर time and tense। See students, now first we'll discuss the first, it came to my notice lately। it came to my notice lately। सुनिए, यदि आपने प्रीवियस वीडियो को बारीकी से आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने काफी एक्सप्लेन किया था थिंग्स को, और इसमें भी आपके सामने जब आपको लेटली मिलता है, लेटली, उसके बाद में और भी शब्द मैंने आपको लिखवाए थे रिसेंटली, फिर उसके बाद में बताया था मैंने सोफार, उसके बाद क्या बताया था यट, और एक और शब्द होता आपके पास में ऑलरेडी। और यदि आपके पास में 4 एडवर्ब आती हैं या फिर आपके पास में 4 वर्ड आते हैं, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, यट, तो स्टूडेंट सेंटेंस मस्ट बी ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस हमने सेंटेंस किसमें बनाया है? पास्ट इंडेफिनिट में। इन वर्ड्स की वजह से सेंटेंस किसमें होना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, आप इस केम को डिलीट करके रिमूव करने के बाद आप क्या लिखे? इट हैज कम, इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। तो ये आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट किसकी वजह से बना? लेटली की वजह से बना। तो यदि आपके पास कभी भी ये इफ यू गेट दीज वर्ड्स ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार एंड यट, तो यू मस्ट मेक अ इमेज इन योर माइंड द सेंटेंस मस्ट बी ओनली इन प्रेजेंट परफेक्ट, मे बी पास्ट परफेक्ट ऑल्सो। कब? जब आपके पास में 2 क्लॉजेस मिलते हैं। तो अभी तो आपके पास में सिंगल सेंटेंस है, तो जब सिंगल सेंटेंस है तो सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। आई थिंक सेंटेंस मस्ट बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट, I was having a number of books। I was having a number of books। स्टूडेंट, आपको पता चला होगा जब मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको वो पढ़ाई थी हैव। हैव आपके पास में एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी हम लगा भी सकते हैं और जिसमें आईएनजी हम ना लगा सकते। और फिर मैंने आपको ये बताया था द टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद में और भी एक्सप्लेन किया था, यदि कोई भी सेंटेंस आपको पजेशन, रखने के सेंस में मीनिंग देता है तो उस समय हम हैव के बाद आईएनजी नहीं लगा सकते। जब कभी भी आपके पास सेंटेंस खाने के सेंस में, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, खाने के सेंस में आपको सेंस देता है तो हम हैव के बाद आईएनजी लगा सकते हैं। तो इधर तो स्टूडेंट्स आपके किसके सेंस में है? रखने के सेंस में है। आई वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या था? मेरे पास में नंबर ऑफ बुक्स थी। ठीक है, इसका अब इसकी जो हम हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो क्या बन जाएगा? आई हैड, आई हैड ए नंबर ऑफ बुक्स। स्टूडेंट समझना, ये मैंने यूज किया पास्ट, ठीक है, क्योंकि आपके पास में आई वाज, इन केस यदि आपके पास इधर क्या होता? आई एम हैविंग, आई एम हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स, यदि आपके पास ये सेंटेंस होता आई एम हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स, तो अब आपकी प्लेस में क्या आता? अब आपको क्या आता? अब हैव आता। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं,
यदि हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हैड, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं तो हैव। पर क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा प्रेजेंट के बारे में भी आता है, क्योंकि जनरली हम वी आर अकस्टम, वी आर हैबिचुअल टू यूज आईएनजी आफ्टर हैड। ठीक है, तो हैड के बारे में ज्यादा डोंट पे अटेंशन मोर, आपको किसको याद रखना है, हैड के बाद में। तो क्या बन जाएगा, आई हैव ए नंबर ऑफ बुक्स। एक बार और समझिए स्टूडेंट्स, यदि कभी भी हैव रखने के सेंस में, पोजेशन के सेंस में मीनिंग देता है तो आप हैव के बाद आईएनजी नहीं लगा सकते। यदि कभी भी हैव खाने के सेंस में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मीनिंग देता है तो आप हैव के बाद आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में सेंटेंस क्या बना, आई हैव अ नंबर ऑफ बुक्स। शी डिड नॉट कंप्लीट द वर्क येट व्हेन आई अराइव्ड देयर। स्टूडेंट देखो, यू सी, इधर भी आपके पास में पास्ट और इधर भी आपके पास में पास्ट, इसके हिसाब से सेंटेंस मस्ट बी करेक्ट, कि दोनों क्लॉज आपके पास पास्ट में हो सकते हैं। फाइन। अब एक चीज यहां पे दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कि मैंने आपको ये बताया था कि जब व्हेन से दो क्लॉज जोड़ते हैं और दोनों पास्ट में होते हैं तो एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, एक बनता है पास्ट परफेक्ट। थिंग्स आर क्लियर। तो उसी मीनिंग से भी आप बता सकते हो कि आपको हैड चेंज करना है, डिड को चेंज करना है, और क्या बन जाएगा, हैड। क्या बन जाएगा, हैड। अब पास्ट परफेक्ट बना तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो आपको क्या लगाने की आवश्यकता है, ईडी। तो सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क येट व्हेन आई अराइव्ड देयर। दो क्लॉज बताया मैंने आपको कि दोनों क्लॉज किससे जुड़े हुए, व्हेन से। तो जब व्हेन से आपके पास दो क्लॉज जुड़ते हैं तो एक आपके पास किस में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और एक किस में रहता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट समझना, आपके पास में एक शब्द मिला यट। शब्द क्या मिला आपके पास में, यट। और अभी मैंने आपको ये बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में यट आता है तो सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। थिंग्स आर क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इधर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास में एक सेंटेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। और रूल तो ये बोलता है कि जब एक सेंटेंस आपके पास पास्ट में रहेगा क्लॉज, तो दूसरा भी इसमें रहेगा पास्ट में। इसी वजह से ये बनेगा आपके पास पास्ट परफेक्ट में। जब मैंने आपके पास में टाइम और टेंस पढ़ाए थे उस समय मैंने काफी क्लियर किया था, मैंने आपको क्लियर किया था पास्ट परफेक्ट में, बिफोर वाला, आफ्टर वाला और आपके पास में व्हेन वाला। तो इधर दोनों रूल्स के तहत, चाहे आप इसकी वजह से जाएं, चाहे आप इसकी वजह से आप सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं, इसकी वजह से करना चाहते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, या फिर इसकी वजह से करना चाहें यट की वजह से, तो यट का वाला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं बनेगा, इधर आपके पास में दूसरा क्लॉज भी, दूसरा सेंटेंस भी है, जब वो पास्ट में है तो ये भी किस बनेगा, पास्ट में, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। सी, आई फाउंड दैट ही वाज रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। स्टूडेंट देखने में तो सेंटेंस काफी अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, कि ये भी सेंटेंस आपके पास में पास्ट में और ये भी सेंटेंस किसमें आपके पास में, पास्ट में, समझना। बट मैंने अभी आपको बताया था कि रिसेंटली वाला क्लॉज या सेंटेंस किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट। किसमें बनता है, पास्ट, नॉट पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में। पर इधर आपके पास में पास्ट परफेक्ट क्यों बनेगा, क्योंकि आपके पास में पहला क्लॉज किसमें है, पास्ट में। और अभी मैंने आपको ये बताया था कि यदि कभी भी स्टूडेंट आपको एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट मिलता है और आपके पास में ये वर्ड मिलते हैं, तो दूसरा क्लॉज, जिस क्लॉज में आपके पास ये शब्द आते हैं, वो बनेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में। यदि आपके पास में ये पहला क्लॉज नहीं होता, यदि आपके पास में ये क्लॉज नहीं होता और सेंटेंस केवल इतना होता, तो आपके पास किस बनता, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसकी वजह से, रिसेंटली की वजह से किसमें बना, पास्ट में, ठीक है, और परफेक्ट में, और इसकी वजह से सेंटेंस किसमें बना, पास्ट में, समझना। जब इसकी वजह से सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट में, परफेक्ट में, इसकी वजह से बनेगा पास्ट में, तो आपका अल्टीमेटली सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सेंटेंस पैसे में
he had. I found that he had been recently discharged from the hospital. Next, she will already return home when he arrives. अब बात आती है स्टूडेंट, बहुत अच्छा सेंटेंस है, काफी पूछा जाता है। आपको ऑलरेडी की वजह से क्या पता चला कि सेंटेंस मस्ट बी इन परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। फाइन, प्रेजेंट परफेक्ट। She will already return home when he arrives. ये बताएं, arrives आया तो arrives आपके पास किस में है? प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस आपके पास किस में बनेगा? प्रेजेंट में ही बनेगा। तो she has already returned home when he arrives. या फिर एक और स्पॉटिंग समझे स्टूडेंट्स, जब ये आपके पास में प्रेजेंट में है तो इसकी वजह से यू मस्ट मेक अ इमेज इन योर माइंड कि सेकंड वाला सेंटेंस या तो बनेगा फ्यूचर में या फिर बनेगा प्रेजेंट में। और फ्यूचर में क्यों नहीं बन सकता? आपके पास ऑलरेडी है, तो आपके पास में ऑप्शन किसका बचा? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट कौन सा? परफेक्ट। किसकी वजह से? ऑलरेडी से। तो शी हैज ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। The rose is smelling sweet. स्टूडेंट आपके पास ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है स्मेलिंग। तो जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है तो मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता। आईएनजी नहीं लगता तो इसका मतलब आप क्या बनाओगे स्टूडेंट्स? द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल्स स्वीट किसकी वजह से? स्मेल्स की वजह से। स्मेल आपके पास कौन सी है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ सेंसेशन मैंने किसको बताया था आपको? जो वर्ब हमारे किससे रिलेट करती है? हमारी बॉडी सेंसेस से क्या करती है? रिलेट करती है। तो जितनी भी हमारी वर्ब होती है जो हमारी बॉडी सेंसेस से रिलेट करती हैं, हम उनके बाद कभी आईएनजी नहीं लगा सकते। तो आपके पास क्या बन जाएगा? द रोज स्मेल्स स्वीट। हमने एग्जांपल दिया 2 years पास सिंस आई मेट हिम। सुनो, मैंने भी काफी क्लियर किया था आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सिंस कभी भी सेंटेंस के बीच में आता है, दो क्लॉजेस के बीच में आता है, दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करता है, तो सिंस से पहले वाला सेंटेंस हमेशा किस में रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और बाद वाला रहता है पास्ट इंडेफिनिट। इसी वजह से सिंस को देख करके हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि पहले वाला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद वाला रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या बन जाएगा? 2 years have passed। क्या बनेगा? 2 years have passed since I met him। सुन, फिर मैंने आपको बताया होगा प्रेजेंट परफेक्ट में कि यदि सिंस कभी सेंटेंस से पहले आता है तो पहले वाला सेंटेंस बनता है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो दो ही सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं कि सिंस सब सेंटेंसेस के बीच में आता है या फिर सिंस सेंटेंस से पहले आता है। यदि इन बिटवीन आता है, इन बीच में आता है, तो पहला सेंटेंस पहला क्लॉज बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। यदि सिंस पहले आता है तो पहले वाला कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा बनेगा किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? हियर इज कमिंग माय फ्रेंड। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि कभी भी कोई भी सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? हियर और देयर से, तो वो हमेशा आपके पास बन जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वो इंडिकेट करता है एक्सक्लेमेशन। क्या इंडिकेट करता है? एक्सक्लेमेशन। तो आपके पास में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आएगा और सेंटेंस आपके पास बनेगा सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सी स्टूडेंट्स, इसको क्या बन जाएगा? here comes, here comes my friend or mark of exclamation। here comes my friend क्या मुझे? mark of exclamation। the thief was caught after he has disposed of all the goods।
स्टूडेंट पहली बात, एक बार एसएससी में ये पूछा था कि डिस्पोज या डिस्पोज के बाद में प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। तो जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो कौन से ऑफ को मानते हैं? ओ डबल है। पर याद रखना डिस्पोज के बाद हमेशा क्या आता है? सिंगल एफ वाला ऑफ आता है। पहली स्पॉट एरर्स आपके पास क्वेश्चन पेपर में रिपीटेडली पूछी गई है ऑफ के बाद। एक सेकंड, सो जब आपको आफ्टर मिला, क्या मिला? आफ्टर। तो आफ्टर का रूल क्या होता है? आफ्टर का रूल ये होता है कि पहला वाला क्लॉज इट मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट और सेकंड वाला इट मस्ट बी इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब यू टेल मी वन थिंग, ये क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है? नहीं है। ये हम जब किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं तो हर एक स्टूडेंट क्या करता है? मना करता है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है। पर फॉर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ये क्लॉज ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में है। डिफरेंस इज दैट ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में है। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट की आप पैसिव बनाएंगे तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्टिल दिस क्लॉज इज इन पास्ट इंडेफिनिट, पर किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में। इसका मतलब आफ्टर से पहले वाला क्लॉज किस में रहता है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये यहां तक क्या है? करेक्ट। अब बात आती है, हमने तो आपको ये बताया था कि आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज करेक्ट, और बाद वाला पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब इन प्लेस ऑफ हैज आप क्या लगा दो? हैड। क्या लगा दो? हैड। जब जैसे आप हैड लगाएंगे, नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। शी डिड नॉट केम येट। स्टूडेंट मैंने इसमें दो गलती डाली। दो गलती क्या डाली है? याद रखना, जब मैंने आपको सामने पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि whenever you get did not, whenever you get did not, तो did not के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पर हमने कौन सी डाली? सेकंड फॉर्म। तो पहली गलती तो आपके पास इधर है कि आप इसको क्या बना दो? कम। फर्स्ट फॉर्म बन गई। क्या बन गई? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड एरर हमने डाली कहां से? यट के हिसाब से। और जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में यट आता है तो सेंटेंस किस में बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मतलब आप हैड डिड को रिमूव करके आप क्या लगा दो? हैज लगा दो। शी हैज नॉट कम येट। इसका मतलब कम की थर्ड फॉर्म क्या होती? कम होती है। कम, केम, कम। कम क्या होती है? थर्ड फॉर्म। तो अब आपके पास में शी हैज नॉट कम येट, ये भी सेंटेंस आपके पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक whatever explanation I have done in front of you, the things must be clear to you students. ठीक, और ये आपके पास 10 सेंटेंस हो गए। टोटल सेंटेंस मैंने आपको कितना दे दिए? सेंटेंस करेक्शन के 25 सेंटेंस। तो 25 सेंटेंस में आपने देखा होगा कि रिपीटेडली वही कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगता है इसको डीपली पढ़ना, इसके बाद में हम आई विल मेक 1 वीडियो और 2 मोर वीडियोस, वो भी सेंटेंस फॉर्मेशन पर रहेंगी और उसमें वो सेंटेंस रहेंगे जो एग्जामिनर डायरेक्टली उनको पूछता है। ये तो स्पॉटिंग एरर्स नहीं थी, ये आपके पास सेंटेंस करेक्शन थे ओनली बेसिक्स के ऊपर। पर अब इसके बाद में जो हम वीडियो बनाएंगे वो किसके बनाएंगे स्टूडेंट? स्पॉटिंग एरर्स। और स्पॉटिंग एरर्स में आपके पास में पता होगा कि एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वो बताएंगे उस दिन हम आपको। तो आपको एक पोर्शन में, एक पार्ट में आपको देखनी होती है क्या गलती है या सेंटेंस आपके पास में करेक्ट है। फाइन सर। तो दीज वर ऑल अबाउट योर सेंटेंस करेक्शन। यदि आपको कहीं भी कोई भी कैसी भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक और इन माई व्हाट्सएप, थ्रू व्हाट्सएप, या डायरेक्टली यू कैन कॉल मी। यदि स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज इनहेंस होती है, तो यू कैन शेयर माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।